हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बायोलॉजी क्लास 10th में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था आनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर चल रहा था। आनुवांशिकता एवं जैव विकास के 2 वीडियो हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो 2 वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो आगे के आने वाले वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आएंगे। तो जाइए उस वीडियो को देख के आइए, तब आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास में इसमें हम पढ़ रहे थे मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। फिर मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था किस पर किया था? एक संकर संकरण पर किया था। मेंडल ने अपना प्रयोग एक संकर संकरण पर किया था, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और जो दूसरा प्रयोग किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से है, जिसको क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हिंदी में इसी तरह पूछ लिया जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद डाई हाइब्रिड कभी कभी परीक्षाओं में फिर ऐसे पूछ लिया जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो दोनों नाम आप लोग याद रखिए। हिंदी में क्या कहते हैं? एक संकर संकरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फिर दूसरा है द्विसंकर संकरण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक संकर संकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत कर देते हैं एक संकर संकरण मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो आइए बच्चों देखते हैं एक संकर संकरण के बारे में मेंडल ने क्या कहा है। मेंडल ने अपने परिभाषा में बताया है कि जब मेंडल ने मटर के लंबे तथा बौने पौधों के बीच संकरण कराया तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में सभी पौधे क्या होते हैं? लंबे होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, जब संकरण कराया किसमें? एक तरफ लंबा पौधा लिया। आइए दिखाते हैं आप लोगों को क्या कहा है कि मेंडल ने मटर के लंबे, तो मटर के लंबे पौधे को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। ये क्या है? मटर का लंबा पौधा है, तो हम इसे लिखेंगे शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा। और जो बौना होता है उसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं? तो स्मॉल टी से प्रेजेंट करते हैं। ये क्या है हमारा? शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा। ये जो हमारे कैपिटल टी या स्मॉल टी ये क्या है? ये हमारे जनक हैं। क्या है? जनक हो गए। इसके बाद जब हम इन दोनों का संकरण कराते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कराते हैं, आप यहां लिख सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले की वीडियो में, हम लोगों ने जब टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस पढ़ा था या विभिन्नताएं पढ़ी थी, तो उसमें बताया गया था कि जब युग्मक मतलब जनक होते हैं, जनक से क्या बनता है? पहले युग्मक को अलग कर लेते हैं। तो इसके युग्मक को हम लोग अलग कर लेते हैं, तो इसके युग्मक अलग हो जाएंगे तो एक कैपिटल टी इधर और एक कैपिटल टी इधर। इसके स्मॉल टी अलग हो जाएंगे तो एक स्मॉल टी इधर एक स्मॉल टी इधर। ये युग्मक क्या बन गए? युग्मक बन गए। फिर जब युग्मक का क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। युग्मक का क्या होता है? निषेचन हो जाता है। क्या होता है? निषेचन। तो क्या बन जाता है? युग्मनज बन जाता है। क्या बन जाता है? युग्मनज बन जाता है। सबसे पहले देखिए जनक थे, ये दोनों जनक है हमारे। जनक से क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। युग्मक का जब निषेचन हो जाता है तो क्या बनते हैं? युग्मनज बनते हैं। तो हम लोगों ने युग्मक को बना लिया, अब क्या बनाना है? युग्मनज को बनाना। तो इसके बीच अगर निषेचन कराएंगे तो एक कैपिटल टी इधर है, एक कैपिटल टी इधर है, एक कैपिटल टी इधर है, एक स्मॉल टी इधर है और एक स्मॉल टी इधर है। ये हमारे चारों युग्मक क्या हो गए हैं? अलग अलग हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसको देखो क्रॉस कराते हैं कैसे? एक कैपिटल टी इधर से और एक स्मॉल टी इधर से। जब क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर एक कैपिटल टी इधर एक कैपिटल टी इधर। इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो दोनों पीढ़ी हमें मिली है, ये जो दोनों लक्षण हमें मिले, ये कौन सी पीढ़ी है? ये F1 पीढ़ी हो गई। कौन सी पीढ़ी हो गई? F1 पीढ़ी। ठीक है। तो देखिए यहाँ मेंडल ने जो कहे कि मेंडल ने मटर के लंबे पौधे तथा बौने पौधे स्मॉल टी के बीच संकरण कराया, तो दोनों के बीच जब संकरण कराया तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में सभी पौधे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं।
देखिए हमने कराया सभी पौधे क्या होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन अगर लंबे में अगर शुद्ध रूप से अगर इसे देखा जाए तो ये दोनों क्या हैं, संकर लंबे हैं। कैसे पौधे हैं, संकर लंबे पौधे हैं, संकर लंबे पौधे हैं। यहाँ लंबा इसलिए कहा गया क्योंकि ये प्रभावी है और ये अप्रभावी। जो प्रभावी है वही अपना लक्षण प्रकट करता है और जो अप्रभावी होता है अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, संकर लंबे या शुद्ध लंबे पौधे नहीं कहेंगे, लंबे पौधे कहेंगे। तो हमें यहाँ रिजल्ट में क्या मिला कि 100% लंबे पौधे। क्या मिला, 100% लंबे पौधे। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं मंडल कि जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया जाता है तो 3 पौधे लंबे मिल जाते हैं और एक पौधा क्या हो जाता है, बौना भी होता है, और यह प्रक्रिया एक संकर संकरण कहलाती है। ये हमें कौन सी पीढ़ी मिल गई, F1 पीढ़ी मिल गई। फिर कहते हैं जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराते हैं तो फिर आइए F1 पीढ़ी का यहाँ लिखेंगे, F1 पीढ़ी का स्वपरागण। जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराएंगे तो इसके युग्मक भी अलग अलग हो जाएंगे, इसके भी युग्मक क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके भी युग्मक अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये दोनों जब निषेचन करेंगे कैपिटल टी तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल टी। फिर ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। ये एक युग्मक था वो सबके साथ निषेचन कर लिया है, और जो दूसरा हमारा है फिर यहाँ से क्या है, स्मॉल टी और कैपिटल टी इसके साथ मिलके कैपिटल टी स्मॉल टी का निषेचन करेगा, स्मॉल टी। तो ये हमें कौन सी पीढ़ी मिल गई, ये हमें F2 पीढ़ी मिल गई। कौन सी पीढ़ी मिल गई, ये हमें F2 पीढ़ी मिल गई। ठीक, अब देखिए मंडल ने यहाँ कहा कि जब F1 पीढ़ी का क्या करा देते हैं, स्वपरागण करा देते हैं, तो हमें 3 पौधे लंबे दिखाई पड़ते हैं और एक पौधा बौना दिखाई पड़ता है। देखिए जो 3 पौधे हैं, ये 3 पौधे किस कैटेगरी के हैं, लंबे पौधे हैं, और जो एक पौधा है वो क्या है, लंबा है। अब कहोगे ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो लंबे कहाँ से हो गए। हमने कहा कि जो बड़े पौधे होते हैं, जो लंबे होते हैं, वो प्रभावी होते हैं, वही अपना लक्षण प्रकट करते हैं, छोटा वाला अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है। इसलिए अगर हम यहाँ लेंगे लंबे पौधे को, हम यहाँ तीनों को लेंगे क्योंकि ये हमारे 3 क्या हो गए, लंबे पौधे हो गए और एक बौना पौधा हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमें 3 पौधे क्या हो गए, लंबे मिल गए। ठीक है, लंबे पौधे मिल गए। इसके बाद एक पौधा हमें क्या मिला, एक बौना पौधा मिला। अब यहाँ से पूछा जाता है कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात क्या होगा। एक संकर संकरण का जीनोटाइप या फिनोटाइप 1 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से प्रश्न है कि मैं एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात या फिनोटाइप अनुपात में क्या होगा। तो देखो जीनोटाइप या फिनोटाइप की बात हम कर चुके हैं मंडल के द्वारा प्रयुक्त शब्दावली में कि जीनोटाइप किसे कहते हैं, जो अंदर घुस के दिखाई पड़े उसे जीनोटाइप कहते हैं, जो ऊपरी बाह्य दिखाई पड़े उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। तो आइए हम इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप के अनुपात के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे जीनोटाइप, इसके बाद फिर देखेंगे क्या, फिनोटाइप। ठीक, अब देखिए हमने कहा कि जो अंदर घुस के देखने पर दिखाई पड़े उसे क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। तो ठीक है, चलिए हम भी देखते हैं। देखिए हम चलते हैं, जिसमें लिया जाएगा जो शुद्ध होगा वही पौधा लिया जाएगा। अब इसमें देखिए जीनोटाइप में एक कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी है और कहीं कैपिटल टी है नहीं है, तो एक अनुपात ये हो गया। फिर अनुपात आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ है, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ है, मतलब ये 2 पौधे हो गए, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। इसके बाद एक बौना पौधा बचता है, हम यहाँ लिख देंगे 1। तो अगर हम जीनोटाइप अनुपात की बात करें तो अनुपात में क्या मिला, 1:2:1 के अनुपात में मिला। लेकिन अगर हम फिनोटाइप की बात करें, अब फिनोटाइप में से बाह्य वातावरण मतलब बाह्य को देख लीजिए, मतलब ऊपरी देख लीजिए, यहाँ कैपिटल टी ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, तो 3 लंबे हैं, यहाँ हो जाएगा 3:1 का अनुपात हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आई होगी। क्या है ये, एक संकर संकरण है। तो आज हम एक संकर संकरण को यहीं तक पूरा कंप्लीट है। अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो 2 नंबर में अक्सर एक संकर संकरण परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम चर्चा क्या करेंगे, 2 संकर संकरण के बारे में।
एक संकर संकरण हम लोगों ने पढ़ लिया, दूसरा क्या पढ़ेंगे, दो संकर संकरण, लेकिन अगले वीडियो में। तो ठीक है, आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।